वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ितों का कहना है कि मौतें गंदा पानी पीने से हुई, जिसकी शिकायत वो लंबे वक्त से कर रहे थे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन क्या इंदौर में गटर का पानी पीने से हो रही मौतों से भी मोहन यादव सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? जनहित की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। डेढ़ दो साल हो गए हम पीने के पानी से परेशान हैं। 2 महीने पानी में पूरा चैम्बर का पानी आता है। कई लोग हैं जो अभी अस्पतालों में भर्ती हैं, सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पानी की वजह से मेरे पापा का निधन हुआ है। पाइपलाइन का ही पानी पिलाता उस दिन, अचानक एकदम तबीयत बिगड़ जाए। गंदे पानी के कारण ही हुआ है ये। उल्टी हुई उसको और घर भी शांत हो गया था। भारत में दूषित यानी गंदा पानी पीने से हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से लोग मर जाएं? और ये दूषित पानी इंदौर नगर निगम की पाइपलाइन से लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इंदौर में लोगों को दूषित पानी कौन पिला रहा था? दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सवालों पर मोहन यादव सरकार का जवाब सुनकर आपका खून खौल उठेगा। देश के सबसे साफ सुथरे शहर का तमगा अपने सीने पर चिपकाकर घूमती मोहन यादव सरकार को क्या इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता? छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट यानी व्यर्थ, बेकार, निरर्थक, जिसका कोई मूल्य ना हो। इंदौर में जहरीले पानी से इतनी जानें क्या फोकट में चली गई हैं, जो सवाल ना पूछें। ये क्या घंटा हो गया? कैलाश विजयवर्गीय जिस इंदौर से बीजेपी के विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में भागीरथपुर आता है, जहां दूषित पानी पीने से हाहाकार मचा है। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। कैलाश विजयवर्गीय जिस नगर प्रशासन मंत्रालय के मंत्री हैं, उसी मंत्रालय के तहत ही इंदौर नगर निगम आता है, जो इंदौर में पानी की सप्लाई करता है। लेकिन साफ पानी की पाइपलाइन से आने वाले नल का पानी पीकर लोग मर रहे हैं, फिर भी मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? मंत्री जी को तब तक घंटा फर्क नहीं पड़ा जब तक मीडिया ने उनसे फोकट का सवाल पूछ नहीं लिया। लेकिन बाद में मंत्री जी को समझ आया कि भले ही घंटा फर्क ना पड़े, लेकिन यह जरूरी है कि घंटा बजता हुआ सुनाई देना चाहिए। इसलिए मंत्री जी बिना हेलमेट लगाए अपना चेहरा चमकाते हुए बाइक पर सवार होकर भागीरथपुरा इलाके के दौरे पर निकल पड़े। लेकिन वहां के लोगों को भी घंटा फर्क नहीं पड़ा कि कैलाश विजयवर्गीय बड़े मंत्री हैं। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और मंत्री जी सिर हिलाते रहे, क्योंकि उन्हें भी कौन सा लोगों की परेशानी से कोई घंटा फर्क पड़ता है। वहां से निकलकर कैलाश विजयवर्गीय आगे बढ़े तो उन्हें भीड़ ने घेर लिया। गंदे पानी की समस्या पर सवाल पूछने लगे तो मंत्री जी ने एक लड़के के गाल को प्यार से सहलाकर उसे चुप करवा दिया और हंसकर बोले, आगे लेवल नहीं मिलता ना, आगे लेवल नहीं मिलता। उधर भी चेंबर में से ये ऊपर जाना पड़ेगा। समस्या है ना, इसको दिखवा ले भैया। मंत्री जी फिर आगे बढ़े और एक घर के बाहर पहुंचे, जहां जहरीला पानी पीने से एक मौत हो चुकी है। वहां एक महिला रोती बिलखती रही, लेकिन फिर मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। मातम मना रहे परिवार से मिलकर मंत्री जी मुस्कुराते हुए घर से निकले। मतलब
मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। सवाल तो यह भी है कि इंदौर में इतने बड़े कांड पर मंत्री जी की ढिठाई से मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी क्या घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मुख्यमंत्री जी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर देंगे, बीमार पड़े मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाने का वादा कर देंगे, जांच कमेटी का गठन कर देंगे, अस्पतालों में जाकर मरीजों से मिलकर तस्वीरें खिंचवा लेंगे, मायूस सा चेहरा बनाकर दुख जता देंगे, मरने वालों के परिवारों से सहानुभूति जता देंगे, तो जनता सब भूल जाएगी। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। यकीन मानिए, इंदौर की जनता पर इन खोखले दावों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पीड़ित खुद बता रहे हैं कि सरकार के मुफ्त इलाज के ऐलान के बाद भी अस्पतालों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा? 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि ये फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी, जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बाटल और चढ़ेगी। सरकार ने कह दिया, लेकिन अस्पतालों ने मुफ्त इलाज नहीं किया। यही सवाल तो मीडिया ने पूछा था, जिसे मंत्री जी फोकट का सवाल बता रहे थे और घंटा बजा रहे थे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? इंदौर के भागीरथपुरा के लोगों की शिकायतों पर घंटा बजाने के बजाय अगर मोहन सरकार को जरा सा भी फर्क पड़ गया होता, जहरीला पानी पीने से इतनी मौतें नहीं हुई होती। 19 दिसंबर को नर्मदा जल सप्लाई में दूषित पानी आने की शिकायतें आना शुरू हुई। 22 दिसंबर को भागीरथपुरा के लोगों ने नलों से तेज बदबू वाला गंदा पानी आने की शिकायत की। 24 और 25 दिसंबर को लोग बड़े पैमाने पर बीमार पड़ने लगे, अस्पतालों में मरीज आने शुरू हुए। 26 दिसंबर को गंदा पानी पीने से पहली मौत की खबर आई। 30 और 31 दिसंबर को मौतें और बीमारों की संख्या बढ़ गई। यानी पूरे इलाके में पाइपलाइन से दूषित पानी की शिकायतें आ रही थीं। दूषित पानी पीने से लोग मर रहे थे, बीमार पड़कर अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दूषित पानी की शिकायतें तो वो 2 साल से कर रहे थे, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से 1.5 से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते हैं टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है भले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। पूरी गंदगी 2 महीने पानी में पूरा चैम्बर का पानी आता है, जल नर्मदा की लाइन है हमारी, और 2 महीने से बोल बोल के थक जाओ तो वहाँ जाओ तो बोलते हो जाएगा हो जाएगा। जी घबरा रहा, मुंह में पानी आ रहा, वो पानी पी तो सकता उल्टी होगी, और एकदम जी घबराता है। तो हम लोग का बीपी आई है और हम बोलते हैं तो सुनते ही नहीं है। हाँ करवा देंगे साहब, एक ही लफ्ज बोलते रहते हमेशा वो। इंदौर में दूषित पानी पीने की शिकायतें लोग लगातार कर रहे थे, अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रो रहे थे। फिर इन शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आखिर पानी की क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो कौन अधिकारी हैं जिसने दूषित पानी की शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया?
क्या आम लोगों की मौतों से मोहन यादव सरकार को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग कह रहे हैं कि अगर दूषित पानी की शिकायतों से जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को जरा सा भी फर्क पड़ गया होता तो जहरीला पानी पीने से इतने लोगों की मौत नहीं होती। दिलीप यादव, इंदौर नगर निगम के कमिश्नर, आरोप गंदे पानी की शिकायत पर एक्शन नहीं। रोहित सिसोनिया, इंदौर के अपर आयुक्त, आरोप पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ, उसे रोक कर रखा। पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर के मेयर, आरोप गंदे पानी की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बबलू शर्मा, जल कार्य प्रभारी, आरोप लगातार दूषित पानी की सप्लाई को जारी रखा। इसलिए इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतें कोई हादसा नहीं है, बल्कि पीने के पानी में जहर की सप्लाई करके लोगों की जानें बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से ली गईं। अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। इंदौर के लाखों लोगों को पाइपलाइन से जहर की सप्लाई की जा रही थी। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर थे, लेकिन सिस्टम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी को नहीं पड़ी थी कि पता करें पाइपलाइन में पानी दूषित कैसे हो रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाइपलाइन में जिस जगह लीकेज था उसके ऊपर एक पुलिस चौकी का शौचालय बना हुआ था। लोगों का आरोप है कि पुलिस चौकी के शौचालय में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन में छेद किया गया था। इसी से सीवेज और नाले का गंदा पानी साफ पानी की लाइन में मिल रहा था और घरों में सप्लाई हो रही थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार और सरकारी बाबुओं को इसका पता ना हो, बस उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब अपनी इमेज खराब होने का डर लगा तो फर्क पड़ने लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि एक बार बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए, जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुरी के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनका काम भी चालू हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने आपको इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों का आंकड़ा नहीं बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद मोहन यादव सरकार कंफ्यूज है कि दूषित पानी पीने की वजह से कितनी जानें गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्हें 6 से 7 मौतों की जानकारी मिली है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कम से कम 12 से 13 मौतें जहरीला पानी पीने के कारण हुई हैं। आप सोचिए, मोहन सरकार को यह तक नहीं पता कि कितने लोगों की जान गई है, या शायद उसे इन मौतों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने पहले वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे काम के, लेकिन ये जानते हुए भी कि 40,000 लोग गटर का पानी पी रहे हैं, इनने पाइपलाइन ठीक नहीं कराई। 10,000 लोग बीमार हैं इंदौर में, 700 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 13 लोग मर चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी घंटा घंटा कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इंदौर में गंदा पानी पीने से 10,000 लोग बीमार पड़े और 13 मौतें हुई, लेकिन मरीजों और मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिर्फ 4 मौतों का आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन भागीरथपुरा में घूमते कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री जी के आंकड़े को ही काट रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि मौतों का आंकड़ा छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार की इमेज खराब होने से तो फर्क पड़ता है। सवाल यह भी है कि अगर पानी पीकर मरने वालों में किसी मंत्री, किसी सरकारी अधिकारी के परिवार का कोई सदस्य मरा होता तो भी क्या सरकार और सिस्टम को घंटा फर्क नहीं पड़ता? यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। दूषित पानी से ही
दूध बना बच्चे का, हो गया है। पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं, हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। ये पानी की वजह से ही हुई है, क्योंकि उल्टी दस्त हुए और तुरंत खत्म, कोई बीमार नहीं थे वो बहुत पहले से। दूषित पानी पीने से लोगों की जान चली जाए, हजारों लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाएं। मौतों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय डैमेज कंट्रोल का खेल खेला जाए और ऐसे दिखाया जाए कि जैसे सरकार और सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को फर्क पड़ता है, जिसने मोहन यादव सरकार को गंदे पानी से हुई मौतों पर जबरदस्त फटकार लगाई है और सरकार से 2 जनवरी को जवाब मांगा है। उम्मीद है कि अब मोहन सरकार को जरूर फर्क पड़ेगा और आगामी दिनों में दोबारा ऐसे हालात नहीं पनपे, इसको लेकर पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।